फसल खरीद जारी। जी हां, हरियाणा में इस समय फसलों की सरकारी खरीद जोरों पर है और आपको बता दें कि मंडियों में किसानों की चहल पहल साफ देखी जा सकती है। किसान लगातार पहुंच रहे हैं सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर। सरकारी खरीद जो है सुनिश्चित करने के दावों के बीच में किसान अपनी उपज लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं, जिससे जो खरीद प्रक्रिया है उसने रफ्तार पकड़ ली है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। कुछ स्थानों पर फसलों के उठान में देरी की समस्या किसानों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। मंडियों में अनाज के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समय पर उठान ना होने से न सिर्फ जगह की कमी हो रही है बल्कि किसानों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि भुगतान में देरी और भंडारण की उचित व्यवस्था ना होने के कारण उनकी परेशानी और बढ़ रही है। और वहीं प्रशासन का दावा है कि उठान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मंडियों में फसलों की सरकारी खरीद लगातार जारी है। एमएसपी पर ये खरीद हो रही है। प्रशासन ने मंडियों में पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। किसान संतुष्ट भी हैं, लेकिन कई जगह से जो ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं कि उठान नहीं हो पा रहा है, वो किसानों की चिंता बढ़ा रहा है कि आखिरकार उठान में देरी क्यों हो रही है। ऐसी तस्वीर कई मंडियों से निकलकर सामने आ रही है। विकास कुमार करनाल से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, कैसा माहौल इस समय मंडियों में है? उठान समय पर हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है? किसान संतुष्ट है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं। जो आवक है ये अंतिम चरण पर है और लगातार उठान कार्य की बात करें तो उठान कार्य भी पूरी तरीके से किया हो रहा है। मगर ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि जो धान का सीजन गया था, धान की जो पेमेंट थी उन्हें अब तक नहीं मिली, तो इस वजह से उठान कार्य में देरी होती लगातार नजर आ रही है। एजेंसियों ने ट्रांसपोर्टर से बुक कर लिया, मगर जो उनकी पेमेंट है अभी भी, जो धान की जो पेमेंट थी, जो पिछले सीजन में धान हुआ था, उसको चलते अभी भी पेमेंट रुकी हुई है। जिसके चलते उन्होंने, जो कृषि मंत्री करनाल पहुंचे थे, तब ट्रांसपोर्टरों ने उनसे भी गुहार लगाई थी। कई ट्रांसपोर्टरों की पेमेंट तो हो गई थी, मगर अभी कई ट्रांसपोर्ट भी बाकी है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उठान कार्य में देरी होती नजर आ रही है। जी, लगातार ये उठान कार्य में देरी हो रही है, किसानों की चिंता ये बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है इस समय। हाँ बिल्कुल, चिंता का विषय तो है, क्योंकि उठान कार्य में अगर देरी होगी तो कहीं ना कहीं जो पेमेंट है, किसानों का जो पेमेंट है वो लेट होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखा गया है कि उठान कार्य लगातार जिस तरह से आवक आती हुई नजर आ रही है, गेहूं की फसल की आवक लगातार बढ़ रही है। और क्या कारण बताए जा रहे हैं देरी से? उठान के कारण क्या है? उठान के कारण, मुख्य कारण यह है कि ट्रांसपोर्टरों की जो धान की जो पेमेंट थी, जो धान की जो पहले जो सीजन गया, धान की पेमेंट अभी भी पेंडिंग है और बहुत लंबा समय हो गया। जिसके चलते पहले कृषि मंत्री भी करनाल पहुंचे थे, उनकी द्वारा भी गुहार लगाई गई थी, मगर कुछ ट्रांसपोर्टरों की पेमेंट तो कर दी गई, मगर अभी जो बड़े स्तर पर एक पेमेंट बाकी है, जिसके चलते उठान कार्य देरी होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि हमारी धान की पेमेंट ही पहले नहीं करी है, तो अगर हम ये गेहूं की उठान कार्य करेंगे तो हमारी पेमेंट तो लगता है कि ये दिसंबर के तक आएगी। इसके चलते कहीं ना कहीं जो उठान का कार्य धीरे होते जमी गति से चलता हुआ नजर आ रहा है। कितने किसान ऐसे हैं विकास जिनका अभी तक जिनकी पेमेंट नहीं हो पाई है? अभी कम से कम यहाँ पर लगा ले कि 70% पेमेंट हो चुकी है, 30% अभी किसानों का पेमेंट बाकी है। क्योंकि देखा गया है कि जो पोर्टल है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट की वजह से, पोर्टल के देरी के कारण की पेमेंट का जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है किसानों को, जो 72, 24 और 38 घंटे के भीतर का सामना करना है। क्योंकि पोर्टल है कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण वो धीरे धीरे से चल रहा है। कभी 1 घंटा चलता है तो कभी 3 घंटे बंद हो जाता है, जिसके चलते एक समस्या का सामना सिर्फ किसान को ही करना पड़ता है। इसमें किसी किसान को ही भुगतना होता है, चाहे कोई भी बात करे, चाहे ट्रांसपोर्टर की बात करें, मगर भुगतना किसान को पड़ता है। इसलिए लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी कर रहा है कि जो ये परिवर्तन करती है, पारदर्शिता दिखाती है सरकार, सिर्फ किसानों के लिए होती है या अधिकारी के लिए भी तो होनी चाहिए इस चीज को लेकर। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी जो कि हमारे संवाददाता भी दे रहे थे कि अभी देरी हो रही है उठान में, किसानों की समस्याएं उसकी वजह से बढ़ती जा रही हैं। किसान संतुष्ट नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि अभी तक जो धान का भुगतान है, धान का जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो गेहूं की पेमेंट में कितना समय लगेगा, ये किसानों की चिंता बढ़ा रहा है। इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है क्योंकि देरी लगातार हो रही है। किसानों की चिंता बढ़ाने वाली बात यही है। और जो दावे किए जा रहे थे अब तक किसानों को समय पर भुगतान करने के, उनकी फसल खरीद को लेकर, हर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, तो ये सारे दावों की पोल खोलती हुई नजर आ रही है कि आखिरकार अभी तक किसानों को उनकी पेमेंट क्यों नहीं दी गई है। तकरीबन 70
किसानों की संख्या बताई जा रही है जिनको अभी तक पेमेंट नहीं मिली है, जिनको अभी तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है, और यही वजह है कि परेशानी लगातार बढ़ाती जा रही है। उठान में समस्या हो रही है, अभी तक फसलों का उठान नहीं हो पा रहा है। फसलों की खरीद लगातार जारी है, आवक बढ़ती जा रही है, किसान बड़ी संख्या में मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लापरवाहियां ऐसी है या फिर दावों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, जो कि दावे अलग हैं लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। ना तो समय पर भुगतान हो पा रहा है, ना समय पर उठान हो पा रहा है। जो नियम बनाए गए हैं बायोमेट्रिक को लेकर हो, पारदर्शिता को लेकर हो, उसमें भी समस्याएं किसानों को आ रही हैं। और यही वजह है कि हमने कुछ समय पहले प्रदर्शन भी देखा था, किसानों के कई सवाल भी हमने देखे थे। राजेश वजोका पानीपत से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। राजेश, कैसा माहौल इस समय मंडियों में? उठान समय पर हो पा रहा है या किसान संतुष्ट नजर आ रहे हैं? क्या कुछ परेशानियां उनके सामने आ रही हैं? जी काजल, मैं आपको बताऊं कि कुछ जिलों में जरूर समस्या आई थी, पर पानीपत जिले की बात करें तो सब चीज सुचारू रूप से चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिर्फ आपको कोई मजदूर या कोई कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई किसान मजदूर या आड़ती कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ जब एक समय था जो चहल पहल रहती थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी है, बिल्कुल आवक जीरो हो चुकी है। इक्का दुक्का से कटाई कर कर अपने यहाँ गेहूं लेकर आ रहे हैं, सिर्फ वही बाकी है। बाकी आप शांत माहौल देख सकते हैं, सिर्फ लिफ्टिंग का कार्य यहाँ हो रहा है। और आपको मैं बता दूं कि लिफ्टिंग का कार्य भी वह लिफ्टिंग का कार्य हो रहा है जो कि सरकारी लिफ्टिंग के कार्य की अगर बात करें तो वही आपको साइड के नीचे लगा मिलेगा। बाकी अगर मेरे साथी की बात करें तो कुछ ट्रांसपोर्ट जरूर दिक्कत आई थी, पर यहाँ जो है पानीपत के अंदर अभी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सबका भुगतान कर दिया गया है और लगातार लिफ्टिंग का शुरू है और किसानों के खाते में पैसे भी पहुंच रहे हैं। अगर 3 नियमों की बात करें तो उन 3 नियमों से काफी हद तक पारदर्शिता जरूर आई है। पारदर्शिता के कारण जो है किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जब पोर्टल स्टार्ट हुआ था तो उसमें कुछ समस्या आई थी, जिसको एक बार समझने के बाद फिर से उसे सुचारू रूप से चलाया गया और लगभग अगर बात करें तो पानीपत जिले में 74,000 के करीब जो है गेट पास बने हैं। और लगातार वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो उठान भी 70% तक जो है पानीपत में हो चुका है और लगातार गाड़ियां आ भी रही हैं और उनकी लिफ्टिंग भी स्टार्ट है और किसान भी इससे खुश नजर आ रहे हैं कि जैसे जैसे लिफ्टिंग होती है तुरंत उनके खाते में पैसा पहुंच रहा है। जी काजल, बहुत शुक्रिया राजेश आपका पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, देखिए अलग अलग मंडियों का अलग हाल है। करनाल में आपने देखा किस तरीके से उठान समय पर नहीं हो पा रहा है, किसानों को परेशानी आ रही है। वहीं आपने पानीपत की मंडी का हाल देखा, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि वहां पर उठान समय पर हो रहा है और भुगतान समय पर हो रहा है, किसानों को सारी सुविधाएं मिल पा रही हैं। यानी अलग मंडियों के अलग अलग हाल इस समय देखने को मिल रहे हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। नमस्कार। फसल खरीद जारी है। प्रदेश में फसल की खरीद जारी है। हरियाणा में इस समय फसलों की सरकारी खरीद जोरों पर चल रही है और मंडियों में किसानों की चहल पहल साफ देखी जा सकती है। सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर खरीद सुनिश्चित करने के दावों के बीच किसान अपनी उपज लेकर मंडियों तक पहुंच रहे हैं, जिससे खरीद प्रक्रिया में रफ्तार पकड़ी है। हालांकि इस पूरे परिदृश्य में एक दूसरी तस्वीर भी सामने आ रही है। कुछ स्थानों पर फसलों के उठान में देरी की समस्या किसानों के लिए चिंता का कारण बनती जा रही है। मंडी में अनाज के ढेर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन समय पर उठान न होने से न सिर्फ जगह की कमी है बल्कि किसानों को भी कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है भुगतान में देरी और भंडारण की उचित व्यवस्था न होने के कारण उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। वहीं प्रशासन का दावा है उठान की प्रक्रिया को तेज करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और संबंधित एजेंसियों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। लगातार मंडियों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कई मंडियों में किसान खुश हैं, लगातार आवक
आ रही है मंडियों में, किसानों की फसल बेची जा रही है और एमएसपी पर खरीद हो रही है। किसान खुश है क्योंकि उनके खातों में पैसे भी आ रहे हैं। लेकिन कई मंडियों से बिल्कुल उलट तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर फसल मंडियों में पहुंच तो रही है लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते किसान भारी परेशान हैं। और उठान न होने के चलते किसानों के खातों में न तो पैसे आ रहे हैं और इसी के साथ साथ जगह की कमी भी किसानों को झेलनी पड़ रही है, क्योंकि उठान नहीं हो रहा है। और ऐसे में जो भी गेहूं मंडियों तक पहुंच रहा है वो गेहूं का ढेर मंडियों में लगा हुआ साफ नजर आ रहा है। अलग अलग तस्वीरें अलग अलग मंडियों से सामने आ रही हैं। किसान कहीं खुश हैं, कहीं पर उठान की प्रक्रिया लगातार जारी है। कई कई मंडियों में 90% तक का गेहूं अब तक पहुंच चुका है और बस 10% गेहूं ही आना बाकी है। तो कई मंडियों में अभी भी किसान अपनी फसल लेकर पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि नए नियमों को लेकर अभी भी असमंजस्य की स्थिति कई किसानों में देखने को मिल रही है। कई जगहों पर प्रदर्शन की स्थिति भी देखने को मिल रही है, किसान नाराज नजर आ रहे हैं। तो कई जगहों पर व्यवस्थाएं बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आपको बता दें 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई, मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं की गई। सरकार ने इस बार नियमों में बदलाव किए और इसी के साथ साथ गेट पास, ऑनलाइन पंजीकरण, ट्रैक्टर ट्रॉली के नंबर, ऐसे कई नियम लागू किए गए, जिससे कई लोग खुश नजर नहीं आए। प्रदर्शन किया गया, सरकार पर दबाव बनाया गया नियमों को बदलने का, लेकिन इन नियमों में कई जगहों पर फायदा देखने को मिला। किसान बिना परेशानी के पहुंचे। पहले से ही ऑनलाइन जब बुकिंग हो जाती है तो ऐसे में किसानों की लंबी लंबी कतारें मंडियों में कम देखने को मिली। किसान अपने समय पर मंडियों में पहुंचते और अपनी फसल को सरकारी एमएसपी पर बेचकर वहां से चले जाते। अलग अलग मंडियों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं किसान खुश हैं तो कहीं परेशान नजर आ रहे हैं, कहीं आड़ती खुश है तो कहीं आड़ती परेशान नजर आ रही हैं। एमएसपी पर फसलों की खरीद लगातार जारी है और आज 24 अप्रैल है, यानी पूरा 24वां दिन चल रहा है। प्रशासन लगातार, आपको बता दें, सरकारी खरीद मंडियों में लगातार जारी है। सरसों और गेहूं की खरीद हो रही है और लगातार किसान मंडियों में पहुंच रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी देवीदास शारदा जुड़ चुके हैं यमुनानगर से। देवीदास, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से फसल खरीद प्रदेश में जारी है, लेकिन इसको लेकर संशय भी बना हुआ है। कई किसान खुश नजर आ रहे हैं, कई किसान परेशान नजर आ रहे हैं। यमुनानगर में मंडियों की स्थिति कैसी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं आपको मंडियों का नजारा दिखाता हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं हम कांटे पे खड़े, किस तरीके से जो ट्रैक्टर ट्राली कांटे पर आ रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं। अभी भी जो गेहूं है वो चल रही है। अभी जिस तरीके से किस तरीके से पाउडर होता है वो सारी जो प्रक्रिया हम अभी समझाएंगे। प्रॉपर लाइन लगी हुई है और यहाँ अधिकारी पाउडर करता है। जो भी गाड़ी आती है उसका बकायदा से फोटो खींचा जाता है। तो यहाँ पर जो किसान है, किसान से भी बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए सर, आप कहाँ से आए और क्या लेके आए, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर? जी ठीक है, तो पोर्टल हो गया आपका जी? पोर्टल ठीक है। तो अभी आप लेकर जाएंगे, अभी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये कांटे पर लेकर जाएंगे और कैसे अधिकारी इसकी फोटो खींचते हैं और किस तरीके से इनका काम करते हैं। अभी ये जैसे कांटे पर जा रहे हैं, अभी मंडी के अधिकारी इनकी फोटो भी खींचेंगे और अभी देखते हैं। अभी आपको लाइव दिखाया जाएगा, जैसे ट्राली आई, ट्राली मंडी की जो है यहाँ पर चढ़ गई और किस तरीके से लगातार ये लोग जा रहे हैं। पोर्टल ये मौके पर भी करवा सकते हैं और बाद में भी करवा सकते हैं। जो पोर्टल के लिए जो अधिकारी यहाँ पर मौके पर खड़े जो है जब जानते हैं। सर, अपना नाम किस तरीके से पोर्टल हो रहा बताएंगे? जी आप बताएं कैसे पोर्टल करते हैं, क्या व्यवस्था? तो यहाँ पर किसान अभी दिखाते हैं कि कैसे पोर्टल कराने के लिए खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं। सर, अपना नाम बताएंगे, कौन से गाँव? तो विक्रम जी कहाँ से हैं? तो जिस तरीके से यहाँ पर मंडी व्यवस्था क्या करना चाहेंगे? क्या बात? नहीं, कोई कारण तो होगा पुराने गति। नहीं, लंबी लाइन का कारण क्या कह सकते हो? नहीं, पोर्टल में दिक्कत आई, बायोमेट्रिक में आई, दिक्कत कहाँ?
हाँ चलो कोई बात नहीं, पता कर लेते हैं सर, ये जो सिस्टम में क्या है दिक्कत। देवीदास, आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। करनाल जिले की मंडियों में गेहूं की आवक अंतिम चरण में है। गेहूं खरीद कार्य पर जिला प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, समय समय पर निरीक्षण किया जा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा द्वारा स्वयं अनाज मंडियों का दौरा किया गया और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रखें, किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत न आने दी जाए तथा मंडियों से गेहूं का उठान समय पर सुनिश्चित किया जाए। करनाल जिले में मंडी में पूरी आवक पूरी तरह से तेज हो गई है। वहीं बात करें तो जिला प्रशासन का कहना है कि जो आवक है अब अंतिम चरण पर पहुंच गई है, जिसके चलते करनाल में अभी तक जो 7,50,000 मैट्रिक टन की गेहूं की आवक हो चुकी है। खरीद एजेंसियों की बात करें तो उन्होंने 7 लाख के करीब है कि एजेंसियों के द्वारा गेहूं की फसल की आवक को खरीदा जा चुका है और तेजी से उठान कार्य भी पूरी जोरों शोरों पर चल रहा है। वहीं आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि इस प्रकार जो यहाँ पर है लगातार जो है मजदूर जो है यहाँ पर जो गेहूं की फसल को है पैकिंग करता हुआ नजर आ रहा है। और बता दें कि आपको मंडी में गेहूं की आवक अब अंतिम चरण पर, गेहूं खरीद कार्य जिला प्रशासन के द्वारा लगातार निगरानी भी रखी जा रही है, समय समय पर निरीक्षण भी किया जा रहा है। उपायुक्त डॉक्टर आनंद कुमार शर्मा के द्वारा अनाज मंडियों का दौरा भी किया गया और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं कि गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रखें और किसानों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आना दे और समय पर उठान निश्चित किया जा सके। और समय समय पर बता दें कि गत जिलों में करीब पूरी तरह से आवक पूरी तरह से जो अंतिम चरण पर है, जिसके चलते करनाल में अब तक 7,58,000 मैट्रिक टन की आवक विभिन्न खेतों मंडी मुहैया उन्होंने बताई। और उपायुक्त महोदय ने बताया कि मीडिया के माध्यम से ही बताया कि 7,10,000 मैट्रिक टन खरीदा गया, जिसमें से खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा और हैफेड के द्वारा, वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के द्वारा, एफआई के द्वारा मैट्रिक टन खरीदा जा सका है। और बताया कि करीब 2 टन जोरों पर अधिकारियों को नहीं दिए गए। उठाने के बाद क्या है कि किसानों को पूरी तरह से कोई समस्या का सामना न करना पड़े। लगातार किसान अपनी फसलों को लेकर गेहूं मंडियों में पहुंच कर है और ये अंतिम चरण है। कहीं ना कहीं देखते हुए किसानों के लिए समस्या का समाधान के लिए यहाँ पर किसान हेल्प डेस्क भी बनाया गया, जिसके चलते किसानों को कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पहले लगातार बात करें तो किसानों ने प्रदर्शन भी कर रहा है, क्योंकि पोर्टल में कई खामियां हुई थी, जिसके चलते कहीं ना कहीं पोर्टल बंद हो गए थे। चाहे बात करें 24 घंटे भी बंद रहा, 2-3 दिन भी बंद रहा, जिसके चलते किसानों को समस्या का सामना करना पड़ा। मगर अब पोर्टल सुचारू रूप से कार्य कर रहा है। पहले 15 से 20 मिनट का समय लगता था, अब 2-3 मिनट में किसान जो मंडी में आता है और उसके जो वेरीफाई होता है और कहीं ना कहीं उसको जो 15 से 20 मिनट में अपनी आवक जो गेहूं की फसल है आरती पर गिर कर घर की तरफ रवाना हो जाता है। और जिसके चलते मंडी प्रशासन का कहना है कि हमने पूरी तरह से जहाँ पर सख्ती माने और पूरी तरह कनेक्टिविटी भी है, किसी तरह के कोई भी प्रकार का यहाँ पर कोई घोटाला नहीं हुआ, अभी तक सुचारू रूप से कार्य चल रहा है। एकदम सरकार का जो पारदर्शी स्थिति है वो दिखती हुई नजर आ रही है। और करनाल जिले में बात करें, कहीं ना कहीं किसानों में कहीं ना कहीं आक्रोश था बायोमेट्रिक को लेकर, मगर उसे भी सुचारू रूप से चला दिया गया, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम कहीं किसी कारणवश आ जाती है, जिसके चलते मंडी प्रशासन ने इसको सुचारू रूप से कार्य करा और मंडी में लगातार किसान अपनी गेहूं की आवक को लेकर पहुंच रहा है और आवक पूरी तरह से तेज हो गई और अंतिम चरण पर भी है। करनाल से इंडिया न्यूज के लिए विकास कुमार की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अगली खबर पानीपत से है। पानीपत जिले की सभी मंडियों से लगभग 70% तक उठान हो चुका है। जैसे जैसे लिफ्टिंग हो रही है वैसे ही किसानों के खाते में पैसे भी आ रहे हैं। सरकार द्वारा बनाए गए 3 नियमों से भी किसान इस बार काफी खुश नजर आ रहे हैं। शुरुआती दौर में थोड़ी परेशानियां जरूर आई, पर किसानों का कहना है नई चीज को समय से थोड़ा समझने में थोड़ा समय लगता है। से शुरू हुई गेहूं की खरीद का अब अंतिम पड़ाव आ चुका है। मंडियां अब लबालब आप देख सकते हैं गेहूं के कट्टों और बोरियों से लदी हुई हैं। अब जो है उठान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहां उठान का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि पानीपत जिले की बात करें तो पानीपत जिले में 13 छोटी बड़ी मंडियां बनाई गई थी, जिसमें लगभग अब तक 25 लाख क्विंटल के करीब गेहूं की आवक हुई थी और लगातार उसके बाद से ही लिफ्टिंग का कार्य शुरू कर दिया गया था। हाँ, कुछ समय में लिफ्टिंग की देरी जरूर हुई थी। लिफ्टिंग के कारण देरी का कारण यह माना जा रहा था कि जो बरसात हुई थी उसके कारण गेहूं कुछ लस्टर लॉस की कैटेगरी में आया था, जिसके चलते गेहूं ने अपना रंग बदला था। गेहूं का दाना जो है नारंगी कलर का हो गया था, जिसके चलते वह लस्टर एंड लॉस की कैटेगरी में आता है। पर जो
सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिली गई कि लस्टर एंड लॉस के गेहूं को भी खरीदा जाए। उसके बाद तुरंत से ही उठान शुरू हुआ और उठान की अब तक बात करें तो 70% तक मंडियों से उठान हो चुका है। और जहां एक समय आप देख सकते हैं कि चहल पहल मंडियों में थी, एक जो किसान है अपने जो गेहूं को लेकर मंडियों में आ रहे थे, वहां अब बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि सिर्फ यहां अब लिफ्टिंग का कार्य शुरू है और इक्का दुक्का ही आपको यहां किसान जो है अपना गेहूं लेकर आते दिखाई देंगे। बिल्कुल आवक जो है जीरो हो चुकी है और उसके बाद से अब लिफ्टिंग का कार्य शुरू हुआ है। गेहूं खरीद की प्रक्रिया जो बनाई गई थी उसमें एक पारदर्शिता जरूर आई है। अब साथ ही साथ जैसे ही लिफ्टिंग का कार्य शुरू हुआ, लिफ्टिंग के बाद किसानों के खाते में तुरंत पैसा आना शुरू हो गया है, जिससे किसान अभी खुश नजर आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि जैसे पहले उनकी गेहूं को दूसरे जो राज्य हैं उनसे जो किसान आते थे वो बेच जाते थे, उनको प्राथमिकता पहले दी जाती थी, पर अब जो है नए नियमों से उनमें जो प्राथमिकता उन्हें पहले मिलती है और उनके खाते में सबसे पहले पैसे आते हैं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। एक